राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, श्री हरि की कृपा से एवं माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से माघ मास में आने वाली शतला एकादशी व्रत की कथा, महात्म्य एवं पूजा विधि से अवगत कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं इस वीडियो को अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, इस वर्ष यानी कि सन 2025 में शतला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। शतला एकादशी माघ मास की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाया जाता है एवं तिल से बने पदार्थों का भगवान को भोग लगाया जाता है। माघ मास भगवान विष्णु का महीना कहलाता है, अर्थात एकादशी की तिथि विश्व देवा की तिथि होती है। श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल शतला एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट किए जा सकते हैं। साथियों, यूं तो सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शतला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना और व्रत करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही धन लाभ के योगों के लिए खास चीजों का दान भी करना चाहिए। साथियों, पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को शाम 7:25 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। साथियों, चूंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्रत को उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए वर्ष 2025 में शतला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को ही रखा जाएगा। आइए साथियों, अब हम जानते हैं शतला एकादशी के शुभ मुहूर्त। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:19 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से 3:03 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से 6:19 तक रहेगा। साथियों, शतला एकादशी के व्रत का पारायण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारायण करने का यह अति शुभ मुहूर्त है। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं एवं शतला एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शतला के नाम से प्रसिद्ध है और जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम शतला का पाप हारनी कथा महात्मा सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके
तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नियम ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर और उन एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से, शंख से, गदा और चक्र धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, बिजौरा और नारियल से भगवान का पूजन कर अर्ध इनके अभाव में सीताफल या सुपारी से अर्ध देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्ध को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल का पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करते हैं उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है। प्रथम तिल स्नान, द्वितीय तिल का उपटन, तृतीय तिल का हवन, चतुर्थ तिल का तर्पण, पंच तिल का भोजन, षष्ठ तिलों का दान। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले कि अब मैं षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक बनकर मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत और तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
बोली एकादशी माता की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साथियों, तो यह थी शर्तला एकादशी व्रत की कथा। आइए अब हम शर्तला एकादशी के दिन लिए जाने वाले फलहार के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। साथियों, इस दिन मुख्य रूप से तिल पट्टी का सागार लिया जाता है। तिल व खोवा से बनी सामग्री, दूध, फल आदि ले सकते हैं। साथियों, तो यह थी शर्तला एकादशी से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं इस वीडियो को सभी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस अति पुण्यदायी एकादशी की कथा का श्रवण कर सकें एवं अपने पुण्यों का अर्जन कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें एवं कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।